बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद फरहान। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप जब चाहें मिनटों में बनाएं और लुत्फ़ उठाएं, यानी चॉकलेट स्पॉन्ज टी केक, इजी एंड परफेक्ट। तो चलें मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट फरमाएं एंड बिलीव मी कि जो रेशो मैंने दिया है इससे आपका परफेक्ट केक बनेगा। ये मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ, इसको मैंने छान लिया था। इसके साथ मैं अब कोको पाउडर शामिल करूँगी 1/4 कप, और इसके साथ साथ अब आप शामिल करें बेकिंग सोडा 1/2 टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टी स्पून और नमक 3 से 4 चुटकियाँ। और अब विस्कर की मदद से इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप पिसी हुई चीनी यानी कैस्टर शुगर। तमाम अशिया को पूरा शामिल किया करें। ख्याल रखें कि किसी भी चीज़ को ज़ाया ना होने दें, क्योंकि चीज़ को ज़ाया ना करने से रिस्क में बरकत आती है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। अब दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून्स। अब जाएगा 1 अंडा जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। और कोशिश करें कि आप हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखी हुई चीज़ें यूज़ करें। अंडा भी रूम टेम्परेचर पे था और अब मैं दूध शामिल किए हैं आधा कप, वो भी रूम टेम्परेचर पे था। अब आप इसको हल्का सा बीट करें इलेक्ट्रिक बीटर से या विस्कर से। और मज़ीद इसमें मैं 1/4 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। इज्जात तो हमारे पूरे हुए। अब हमने इसको अच्छी तरह बीट करना है इलेक्ट्रिक बीटर से या विस्कर से। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस 3 to 4 ड्रॉप्स। केक का बैटर तैयार हो चुका। अब हम इसका मोल्ड को लाइन अप करेंगे, यानी वही सेम मेथड। अपनी पसंद का मोल्ड लें, उस पर ऑयल लगाएं, ब्रश की मदद से ऑयल स्प्रेड करें। उसके बाद उसके साइज़ के मुताबिक बटर पेपर काटें और उसके बटर पेपर को लाइन अप कर दें। लीजिए, ये हमारा केक का मोल्ड परफेक्टली रेडी है। और अब केक के बैटर की कंसिस्टेंसी देखें। बस अब हमने मोल्ड में शिफ्ट करना है। बस केक के बैटर को मोल्ड में शिफ्ट करें और मेक श्योर कि कुछ भी ज़ाया ना होने पाए। बैटर को शिफ्ट करने के बाद आप केक के मोल्ड को अच्छी तरह टैप करें ताकि एयर रिलीज़ हो जाए। अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है 180 सेंटीग्रेड पर 30 to 35 मिनट्स के लिए। और मैं अवन के बगैर भी केक बनाना बता चुकी हूँ। बस अब केक के मोल्ड को अवन में रखें और 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करें। और ये देखें, बड़ी अच्छी तरह राइज़ हो रहा है। 35 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब मैं स्क्वायर की मदद से इसको चेक करूँगी। अगर स्क्वायर क्लियर निकला तो इसका मतलब है कि हमारा केक बेक हो चुका है। केक बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड है। अब मैं इसको बाहर वायर रैक पे रखूँगी और कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको वायर रैक पे रहने दें। उसके बाद इसको आप टर्न करें कुछ इस तरीके से। बस अब टैप करें और ये केक खुद से मोल्ड से अलग होकर प्लेट में आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखें। बड़ी आसानी से बटर पेपर उतार लें और इसकी अपसाइड डाउन कर लें। मैंने आज ये बिल्कुल सिंपल टी केक बनाया है और इसलिए मैं ना चॉकलेट गनाश यूज़ कर रही हूँ और ना ही किसी किस्म के नट्स। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जैसे चाहें आप इसकी टॉपिंग करें, यानी इस पॉइंट पे आप चॉकलेट गनाश यूज़ करें या नट्स के साथ इसको डेकोरेट करें। चलें जी, इस दौरान हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है। बस अब सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक को कट करें और चाय का लुत्फ़ दुबाला करें। और आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी, सॉफ्ट और कितना परफेक्ट है। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज़ योर फीडबैक एंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। और एक ख़ास बात, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।